हरे कृष्णा। तो नारद जी को आप सभी जानते हैं। नारद जी भगवान के परम प्रिय भक्तों में से एक हैं, 12 महाजनों में से एक हैं। तो नारद जी भगवान को इतने प्रिय क्यों हैं? क्योंकि नारद जी भगवान के नाम का प्रचार किए बिना एक भी सेकंड नहीं रहते। वो निरंतर भगवान के नाम का प्रचार करते रहते हैं। अलग अलग लोकों में जाकर भगवान के नाम का प्रचार करते हैं, अलग अलग स्थानों में जाकर करते हैं। तो एक बार नारद जी भ्रमण करते करते पहुँचे बैकुंठ लोक में। बैकुंठ लोक पहुँचे। आज नारद जी की इच्छा है कि लक्ष्मी माता से आज भगवान का महाप्रसाद पाने की इच्छा है। तो जाते हैं बैकुंठ लोक में। लक्ष्मी माता भगवान के चरण सेवा कर रही हैं। तो वहाँ जाते हैं और लक्ष्मी जी को प्रणाम करते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं। तो लक्ष्मी जी से कहते हैं कि माता आज मुझे आपसे कुछ विशेष लेना है, विशेष कृपा लेनी है। तो लक्ष्मी जी पूछती हैं कि क्या कृपा लेनी है, क्या चाहिए आपको ना। तो नारद जी कहते हैं आज मुझे प्रभु का महाप्रसाद चाहिए। तो लक्ष्मी जी कहती हैं हाँ मिल जाएगा महाप्रसाद, लेकिन पहले भगवान से पूछना पड़ेगा। तो नारद जी कहते हैं कि मैया आप मुझे महाप्रसाद ऐसे नहीं दे सकते हो, है ना। तो लक्ष्मी मैया कहती हैं कि ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ भगवान का महाप्रसाद देने की। तो भगवान को जब नारायण को भोग लगता है तो भोग लगने के बाद उनके जो थोड़ा उच्चिष्ट बचता है बर्तन में, तो वो नारद जी को दे देती हैं लक्ष्मी मैया। तो नारद जी उसको तुरंत पा लेते हैं और नृत्य करने लगते हैं। आनंद से भाव विभोर हो गए कि आज प्रसाद मिला है, भगवान का उच्चिष्ट मिला है। तो बहुत भाव विभोर होकर नृत्य करते करते पहुंचते हैं कैलाश पर्वत पर। कैलाश पर्वत पर जब पहुंचते हैं तो नारद जी शिव जी के पास, वहाँ शिव जी उनको देखते हैं कि अरे आज तुम कैसे इतने प्रसन्नचित्त दिखाई दे रहे हो, आज कैसे इतना नृत्य कर रहे हो, है ना, इसका क्या कारण है, क्या राज है, जरा मुझे भी बताओ। तो नारद जी शिव जी को कहते हैं कि आज मुझे बहुत बड़ी कृपा प्रदान हुई है, आज मुझे भगवान का महाप्रसाद प्राप्त हुआ है। तो शिव जी कहते हैं कि अच्छा कहाँ है महाप्रसाद? नारद जी कहते हैं वो तो मैंने खा लिया। तो शिव जी क्रुद्ध हो जाते हैं कि अरे ये क्या, भगवान का महाप्रसाद मिला और आप उसको अकेले ही खा गए, आपको अपने भाई की याद नहीं आई ना, अब मुझे भी चाहिए था, मुझे भी दो। तो वो ऐसे ऐसे उनके हाथ पकड़ने लगते हैं। देखा किसी उंगली में कहीं पर हाथ में थोड़ा सा भगवान का उच्चिष्ट जो है वो लगा हुआ हो। तो नारद जी की जो उंगली, जो नाखून है, उस नाखून के अंदर एक चावल का छोटा सा एक कणका रह गया। तो नारद जी की उंगली जो है अपने मुख में डाल ली और उस अन्न को, प्रसाद को पा लिया। तो जैसे ही वो अन्न प्रसाद अंदर गया शिव जी भी नृत्य करने लगे, प्रसन्नचित होकर, भाव विभोर होकर। तो शिव जी को ऐसे नृत्य करते देखकर वहाँ पर पार्वती जी आती हैं। पार्वती जी जब आती हैं तो कहते हैं अरे आज क्या हो गया? नारद जी से पूछती हैं क्या हुआ, आप भी इतना प्रसन्नचित होकर नृत्य कर रहे हो? कोई जवाब नहीं मिल रहा है, सब अपने में मगन है। फिर इधर शिव जी से पूछते हैं तो शिव जी कहते हैं कि आज तो महाप्रसाद की प्राप्ति हुई है मुझे। तो पार्वती जी कहते हैं कि कौन लाया आपके लिए महाप्रसाद? नारद के हाथ में था, नारद की उंगली से मैंने वो चाट लिया तो मुझे वो प्रसाद मिल गया। तो पार्वती जी क्रुद्ध हो जाती हैं शिव जी पर कि आपको अपनी अर्धांगिनी की याद नहीं आई? मेरे लिए भी थोड़ा सा बचा लेना था, मेरे लिए भी महाप्रसाद रखना था। आप अकेले ही महाप्रसाद पाकर उसका आनंद ले रहे हो, मुझे भी लेना है महाप्रसाद, मुझे भी पाना है, लेकिन अब तो कहीं था नहीं महाप्रसाद। जब बहुत क्रुद्ध हो जाती हैं पार्वती जी, रुष्ट हो जाती हैं, तो फिर भगवान कहते हैं कि अभी इस समय तुम्हें नहीं मिल पाया मेरा प्रसाद, लेकिन अगली बार जब मैं जगन्नाथ के रूप में आऊँगा और तुम किस रूप में आओगी? विमला देवी के रूप में। तो मेरा जो प्रसाद है सबसे पहले आपके पास आएगा, उसके बाद आनंद बाजार में जाएगा, बाकी भक्तों में वितरित होगा। तो जो ये महाप्रसाद की इतनी महिमा है, तो उसके बाद जब भगवान जगन्नाथ जी के रूप में अवतरित होते हैं, प्रकट होते हैं, तो पार्वती जी विमला देवी के रूप में अवतरित होती हैं। तो ये जगन्नाथपुरी उड़ीसा में जगन्नाथ जी के मंदिर के पास ही एक विमला देवी का मंदिर है, वो स्वयं पार्वती जी हैं।
तो जगन्नाथ जी को भोग लगने के बाद वो थाली एज इट इज़ पार्वती माँ विमला देवी के पास जाता है, विमला देवी के मंदिर में जाता है और वो प्रसाद को स्वीकार करती हैं, ग्रहण करती हैं। और उसके बाद फिर सभी भक्तों में वो प्रसाद जो है, महाप्रसाद जो है वो वितरित होता है। तो महाप्रसाद की इतनी महिमा है कि जिसके लिए शिव जी, ब्रह्मा, नारद जी, ये सब, पार्वती जी, ये सब लालायित हैं। इतना दुभर है, इतना मुश्किल है महाप्रसाद, भगवान का प्रसाद मिलना। लेकिन इस भौतिक संसार में हम जैसे बद्ध जीवों के लिए भगवान की इतनी कृपा है, इतनी कृपा है कि इतना आसानी से हमें भगवान का प्रसाद मिल जाता है। तो महाप्रसाद को स्वयं साक्षात भगवान के रूप में ही हमें स्वीकार करना है और महाप्रसाद का कभी अनादर नहीं करना है। महाप्रसाद लिया तुरंत उसको पाया, चरणामृत लिया तुरंत उसको पाया, है ना। तो इस प्रकार भगवान की ये उच्छिष्ट को प्राप्त करके हम भक्ति में उन्नत होते हैं, हमें सद्बुद्धि आती है, सद्गुण आते हैं और हम जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। हरे कृष्णा।